नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शुभम झा और स्वागत करता हूं इस नए वीडियो सीरीज में जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं सिमेट्रिक रिलेशंस के बारे में। पिछले के लेक्चर में हम बताए थे आपको कि रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होता है, ई रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होता है। आज हम चर्चा करेंगे सिमेट्रिक रिलेशंस के बारे में। देखिए, सिमेट्रिक रिलेशंस जो होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं, सिमेट्रिक रिलेशंस, एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस और थर्ड जो होता है वो असिमेट्रिक रिलेशंस होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक रिलेशंस के बारे में। अगला जो लेक्चर आपका आएगा वो आएगा आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिमेट्रिक रिलेशंस और रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक। मतलब कहा जाता है कि ऐसा रिलेशन जो सेट ए पर इस प्रकार से सिमेट्रिक होगा जब ए बी, दोनों ए बी जो है वो बिलोंग करता होगा आर को, सॉरी आर को नहीं ए को, दोनों जो ए बी बिलोंग करता होगा ए को, और जहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू आर, और यदि ए बी बिलोंग कर रहा है आर को तो इसका उल्टा देन ऑल्सो ए बी बिलोंग्स टू ऑल्सो बी ए बिलोंग्स टू आर। कहने का सेंस है कि कंटेंट अलग अलग हो लेकिन जब मीनिंग सेम देता हो तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशंस कहते हैं। यही बोल रहा है कि यदि ए बी रिलेशंस को बिलोंग कर रहा है तो इसका उल्टा ए बी का उल्टा क्या होगा बाबू, बी ए, ये भी रिलेशन को बिलोंग करता होगा। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे लिखा हुआ है राम श्याम बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है कि राम के बाद श्याम बोले थे, अब श्याम कहाँ आएगा पहले, तो श्याम राम ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे रिलेशंस को सिमेट्रिक रिलेशंस, अन्यथा ऐसे रिलेशंस को सिमेट्रिक रिलेशंस अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग नहीं कहेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग देखेंगे कि ये होगा कि नहीं होगा। इससे पहले आप लोग इसको देखिए, लिखा हुआ है लेट ए बराबर ए बी सी, मतलब हम लोग 3 एलिमेंट लिए हैं ए बी और सी। अब इसका ए क्रॉस ए निकाले हैं तो इतना एलिमेंट्स मेरे अंदर आया है, ए बी ए सी, बी ए बी बी, बी सी बी और सी सी। अभी ये पिछले की बातों की तरह इस यहाँ भी बातें होंगी। इसमें 2 कंडीशंस मेरे दिख रहे हैं, एक पेयर्स में होगा और दूसरे पेयर्स में नहीं होगा। देखिए यहाँ पे ए बी बी और सी सी है ना, ए बी बी और सी सी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए बच्चों, ए बी बी और सी सी है, दोनों सेम मीनिंग देता है और कंटेंट भी सेम है, फिर भी वो सिमेट्रिक होगा। लेकिन जो सिमेट्रिक होता है वो पर्सनली एक अपोजिट एलिमेंट्स के लिए होता है। जैसे ए बी राम श्याम है ना, राम सीता, लक्ष्मण हनुमान, ऐसे के लक्ष्मण के लिए वो उस पर तो वैलिड होगा ही क्योंकि वो दोनों सेम मीनिंग देता है। जैसे एक्स वाई है और कहीं पे लिखा हुआ है एक्स बराबर वाई, तो वो तो सेम मीनिंग देता ही है। लेकिन 2 अपोजिट एलिमेंट्स के बारे में जब चर्चा किया जाता है तो वहाँ पे एक फिक्स सिमेट्रिक रिलेशंस बनता है। जो पेयर्स में है वो तो होगा ही, हमको देखना किस में है, जो नॉन पेयर्स में है, और उसके बारे में तब जानकारी लेनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला जो रिलेशन है आपका, उस रिलेशन में बोल रहा है ए बी, क्या बोल रहा है, ए बी, तो ए बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। अब ए बी का उल्टा देखते हैं क्या रिलेशन में है, तो ए बी का उल्टा बी ए है ना, रिलेशन में है, फिर बी ए का उल्टा ए बी, दोनों दिख रहा है तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। आगे देखते हैं ए बी, फिर से आ गया ए बी। अब देखते हैं बी ए है, बी ए दिख रहा है। अब ये दोनों का काम तो खत्म हो गया। अब एक कौन बचा, ए सी दिख रहा है रिलेशन में, ए सी का उल्टा सी ए, क्या सी ए रिलेशन में है, नहीं है, तो हम लोग कहेंगे ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। बात समझ रहे हैं आप लोग। अब तीसरा रिलेशन की बात करते हैं, ए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम कंटेंट है, बी सेम कंटेंट है, सी इसमें भी सेम है, सी इसका उल्टा सी ही आएगा। अब यहां देखिए लिखा हुआ ए बी, क्या लिखा है बाबू, ए बी। अब ए बी का उल्टा करेंगे क्या आएगा, बी ए, क्या बी ए दिख रहा है रिलेशन में, नहीं दिख रहा है, तो ये सिमेट्रिक होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब यहां बात करते हैं फाइ छोड़ो, अभी ए क्रॉस ए देखते हैं। देखिए तो ए क्रॉस ए ये दिख रहा है ना, इसमें ए बी बी और सी दिख रहा है। देखो बी ए का उल्टा ए बी, सी ए का उल्टा ए सी, और सी बी का उल्टा बी सी। मतलब ए क्रॉस ए में सिमेट्रिक रिलेशंस भी है और उसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशंस भी था। तो बताओ तो ए क्रॉस होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ देखो तो ए बी बी और सी सेम मीनिंग सेम कंटेंट,
तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अन्यथा जो रिफ्लेक्सिव होगा वो सिमेट्रिक भी हो सकता है ना। एक कंडीशन है जब ए बी बी और सी सी है, और भी आगे कंडीशन है, मतलब ये फिक्स नहीं है कि जो रिफ्लेक्सिव होगा सिमेट्रिक नहीं होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब कहीं पे देखिए एक ही एलिमेंट है ए बी, अब ए बी का उल्टा करेंगे बी ए, क्या बी ए है इसमें, नहीं है, तो बताइए ये होगा, ये नहीं होगा। अब कह रहा है कि एक होगा तो दूसरा नहीं होना चाहिए, दूसरा भी होना चाहिए, है ना। कहता है कि ये होगा तो ये भी होगा। अब चलते हैं फाई में। फाई का मतलब होता है ये नल सेट है ना। नल सेट मतलब कि इसमें कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, ये होगा तो वो भी होगा, नहीं है तो वो भी नहीं है ना। तो जब ये ही नहीं है जो लेंगे, जब यही रिलेशन को बिलोंग नहीं करता है तो ये कहाँ से रिलेशन को बिलोंग करेगा, नहीं ना करेगा। इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जब ऐसा कंडीशंस आए फिर भी वो सिमेट्रिक मेरा हो जाता है, फिर भी वो सिमेट्रिक मेरा हो जाता है। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर आते रहता है। ये तो हो गया। अब आते हैं हम लोग हाउ मेनी डिफरेंट नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, है ना, सिमेट्रिक रिलेशंस। हाउ मेनी डिफरेंट ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस, कितने डिफरेंट सिमेट्रिक रिलेशंस हम लोग बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। माना कि कोई एक सेट के अंदर में एलिमेंट x है। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, a क्रॉस a करेंगे। क्या करेंगे बाबू, a क्रॉस a करेंगे तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब बताइए एक्स स्क्वायर कितने भागों में विभाजित होगा, ये दो भागों में विभाजित होगा। एक होगा मेरा पेयर्स में और दूसरा होगा नो पेयर्स में, जिसमें कोई पेयर्स ना हो। अब जो पेयर्स है जितना एलिमेंट उतना पेयर्स x हो जाएगा। देखिए ए बी सी इतना एलिमेंट है तो ए बी बी और सी सी, तीन एलिमेंट तीन पेयर्स, चार एलिमेंट चार पेयर्स, x एलिमेंट तो x पेयर्स। अब ये नॉन पेयर्स कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, है ना। इसमें से अगर ये घटा ले तो नॉन पेयर्स आ जाएगा। अब देखिए तो ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक बार ए आया होगा, इसमें तो एक बार भी नहीं लिखा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक बार ही ये आया होगा, एक बार दो बार आया होगा, एक बार तीन आया होगा। तो इसको भी सजा सकते हैं। तो इसके सजाने के कितने तरीका होगा, तो इसका सबसेट निकालेंगे, यानी दो के टोपी पर, दो के खोपड़ी पर एक्स डाल दें तो इसका हो जाएगा। अब देखो सिमेट्री का रियल जो रूल है वो नो पेयर्स पे आता है ना। नो पेयर्स का मतलब है कि दो का एक देखेंगे, यदि ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। दो का से एक देख रहे हैं हम लोग, तो दो का एक, चार का दो, छः का तीन, है ना, छः का तीन, 100 का 50, 500 का 250, 600 का 300, हाफ कर रहे हैं हम लोग। तो बताओ x का x बट्टा दो, x का x बट्टा दो, तो नो पेयर्स कहीं पे दिख रहा है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसका कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, कहीं पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसका भी बट्टा तो कितना हो जाएगा 2। ये जो मेरे दिख रहे हैं ये मेरे अभी आया है कि दो का एक किए हैं। अब इसको सजाएंगे, तो इसको सजाने का मतलब है कि इसके खोपड़ी पर, दो के खोपड़ी पर, है ना, दो के खोपड़ी पर ये लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 और मेरा बात क्या हो जाएगा, बन जाएगा, है ना। ये समझ गए हैं आप लोग, दो के खोपड़ी पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2 कर दिए। अब क्या करेंगे, इस दोनों का गुना करेंगे। तो बताइए तो जब यहाँ हो जाएगा 2 का पावर x इंटू 2 का पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2। जब आधार सेम हो और गुना में हो तो पावर क्या होता है, जुटता है। तो 2 का पावर x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 बराबर 2 का पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2। देखो 2x से 2 और ये x कट जाएगा, क्या बचा 2 का पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय 2। अब इसमें से हम लोग 2x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा 2 का पावर x इंटू एक्स प्लस 1 बाय 2 और ये मेरा हो जाता है थ्योरी प्रूफ। तो बताओ तो इसके सजाने के कितने तरीका हो गया। मैं यहाँ पे अगर लिखने की कोशिश करूँ तो 2 का पावर x इंटू
x प्लस 1/2। तो कहीं पे एलिमेंट ए बी सी, इसमें कितने एलिमेंट दिख रहे हैं? 3। तो x के स्थान पे कितना डालेंगे? 3। तो 3 3 1 4 4 3 12/2 6, 2 का पावर 6 यानी 64। तो इसके ए बी सी कहीं पे एलिमेंट दिख रहा है ए बराबर ए बी सी। कोई पूछेगा हाउ मेनी डिफरेंट नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन अ सेट ए इज इक्वल टू ए बी सी। तो आप लोग क्या कहिएगा? 2 का पावर कितना एलिमेंट? 3। तो 3 × 3 + 1.2, 2 का पावर 3, 4/2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 का पावर 6 यानी कितना? 64। ऐसे तरीका है जिससे हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आप लोग आपके समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो नोट कर लीजिएगा, और नहीं समझ में आया होगा तो कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना समझ में आएगा, है ना। तो इसको नोट करके 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, ज़रूर आपके दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा। चलिए रहने देते हैं ये, और अगला वीडियो सीरीज़ में, अगले लेक्चर में आपको हम एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस के बारे में बताए होंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करें। तब तक के लिए मैं शुभम झा, जय हिंद।